हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। झोली में डाल दे। जय श्री कृष्ण। पिछला भाग में आप सभी महाराज के आनंद ले ली। महाराज के संगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला के एगो महत्वपूर्ण अंग आपन पराकाष्ठा पर पहुंच जाला। असल में महाराज के अर्थ बा जीवात्मा के परमात्मा से मिलन
और ऐसन मिलन जहाँ आत्मा और परमात्मा के भेद मिट जाला और आत्मा के लागेला कि वो स्वयं ही परमात्मा बा। ये ऐसे भी कह सकत हई कि जब आत्मा के आपन अस्तित्व परमात्मा के श्री चरण में ही विलीन हो जाला, तब बच जाला खाली परमात्मा। बाकी कई भक्त एह तरह आपन अस्तित्व मिटा के मुक्ति ना चाहेलन। तुलसीदास जी कहले हई, सगुणोपासक मोक्ष न लेही, काहे कि प्रेम के रिश्ता में जे एगो रस बा, जे जीवन के आनंद और विरह के पीड़ा बा, शिकवा शिकायत के चुभन या रूठे मनावे के अदा बा। मुक्ति पैला के बाद ऊ बात के मजा कहवा। ऐसे ऊ सभे आत्मा के भगवान श्री कृष्ण के संगे प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ता ही सदा खातिर स्थिर हो जाला। और जे तरह हर प्रेमिका चाहेली कि ओकर प्रेमी खाली ओकरे होखे, ओकर प्यार भी खाली ओकरे होखे, ऊ बटाइल प्रेमी नइखे चाहेली। वही प्रकार महारास में सभे गोपियन के आपन आपन कृष्ण अलग अलग मिलेलन। यह गूढ़ रहस्य बा महारास के कि प्रत्येक आत्मा के आपन आपन परमात्मा बा, जेकरा संगे वो निरंतर रास में लीन बा। जैसे पानी से भरल 100 गो घड़ा रख दा, तो हर घड़ा के अंदर जब सूरज के प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देला, तो हर घड़ा समझेला कि ई हमरे सूरज है, हमरे अंदर है और केकरो के नहीं खे। इहे है प्रेम भक्ति के प्रसाद। इहे है महारास जे इस सृष्टि में निरंतर होखत रहेला। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, ओ तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है, मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। रास लीला योग में भोग और भोग में योग के व्याख्या के मूर्त रूप है। रास शब्द के मूल है रस, और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। रसो वै सह। भगवती श्री प्रिया राधा प्रकृति अथवा कुंडलिनी शक्ति हैं। श्री कृष्ण परमात्मा अथवा पुरुष हैं। वृंदावन सहस्र दल कमल है। गोप सुंदरी सभे अंतःकरण के वृत्ति हैं। श्री कृष्ण के मुरली के श्रुति मधुर झंकृति प्रणव के ऊ नाद है जेकरा योगी सुनेलन। ऐसे जब प्रेम लीला के वर्णन होई त अंततः ओकर प्रदर्शन त मानवीय स्तर पर ही होई। जब सूरदास कहेलन, श्याम श्यामा कुंजवन आवत, भुज भुज कंठ परस्पर दीन्हे, ई छवि उनहि पावत। श्री कृष्ण के राधा और श्री राधा जी के कृष्ण बने की लीला त चित्रकला में प्रसिद्ध ही है। वही तरह उनका दिव्य प्रेम भी राधा और कृष्ण के भौतिक प्रेम लीला के बिना नइखे समझल जा सकेला। कुछ रिसर्च करे वालन के कहना बा कि राधा कृष्ण के उपासना पहले अलग अलग होखत रहे। दोनों के युगल उपासना निम्बार्क संप्रदाय के ही देन बा। हमार युग के महान दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन भी लिखले बाड़न कि निम्बार्क दर्शन में कृष्ण और राधा नारायण में प्रेम के पूर्ण विलय है। आगे चल के डॉक्टर राधा कृष्णन एगो बहुत महत्व के बात कहेलन कि भक्ति ध्यान और उपासना नइखे बा, बल्कि भक्ति प्रेम और समर्पण बा। यहाँ डॉक्टर राधा कृष्णन भक्ति के व्याख्या करत समय ध्यान और समर्पण में जे अंतर रखले बाड़न वो बहुत महत्वपूर्ण बा।
ऐसे ई साबित होखेला कि उपासना के भक्ति ना कहल जाला, बल्कि भक्ति प्रेम के ही प्रतीक है। और श्री राधा जी तो स्वयं प्रेम के ही पूर्ण स्वरूप हैं। अब आगे चल के श्री कृष्ण के राजनैतिक लीला और महान यादव जाति के वीरन के आतताई कंस से लोहा लेबे के समय आ रहल है। आवे वाला घटना के छाया अब कंस के भयभीत करे लगल बा। ना 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 जा जा ठाकुर के बुलावा, मुस्तिक के बुलावा। कल भोरे दरबार में सबे सेना नायक उपस्थित होके जा 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 जा। महाराज कंस, हम आपके ये भयानक स्वप्न के विवरण सुन लेने और मथुरा के महापंडित सत्यक जी के धारणा भी कि स्वप्न कौनो बहुत बड़ा विनाश के सूचक है, बहुत बड़ा विनाश के। ई दोनों बात से ना तो हम भयभीत भैली और ना ही हम चिंतित भैली। बाकी हमके चिंता हो रहा है खाली आपके ई दशा के देख के। ऊ परमवीर कंस जे आज तक तीनों लोक में आपन विजय दुंदुभी के बजावत आइल है, जेकर एक गर्जना से देवता तक के हृदय कांप उठेला, वह शेर के लेखा दहाड़े वाला कंस
आज हमके पहला बार स्वयं डेराइल दिखा रहल हम मित्र, स्वयं डेराइल। एकरा पहले भी हम कई बार आपके चिंतित देखले हैं, बाकी ऐसे भयभीत कबो ना देखली मित्र, कबो ना। यही बात हमके चिंता में डाल दिहले बा मित्र, यही बात। काहे कि युद्ध नीति कहली कि शत्रु के जीते के सबसे पहला गुर इहे होखेला कि ओकरा भयभीत कर द, ओकर हृदय में डर पैदा कर द मित्र, डर। ऐसे ओकर शक्ति आधा रह जाला। डेराइल योद्धा रण में जाए से पहले ही बाजी हार चुकल होखेला। बाकी ऐसन व्यक्ति जेकर हृदय में ना कोनो डर होखे ना कोनो भय होखे और वो चारों ओर से शत्रु से घेराइल भी होखे, तब वो आपन वीरता, हिम्मत और साहस के जोर पर लड़ाई के जीत सकेला। ऐसे सबसे पहला काम तो आप ही करी मित्र कि आपन हृदय से ई भय के, ई डर के निकाल दी मित्र, निकाल दी। ये डर के कैसे निकाल दी मित्र, कैसे निकाल दी? काहे कि हम प्रत्यक्ष देख रहल हई कि तुम्हारी त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर वो लइका के सामने हारत चलल आ रहल बा। ओकरा सामने हमके आपन हर चाल में मात खाए के पड़ रहल बा। हाँ, वो हमार परम शक्तिशाली योद्धा लोग के एक एक करके संहार कैलस। वो चाहित अब तक हमार भी संहार जरूर कर सकत रहे, बाकी ऐसा ना कैलस। हम पहले भी कहले रही, ऐसा लागता कि वो हमार हंसी उड़ा रहल बा, हमरा संगे खिलवाड़ कर रहल बा। हाँ, या फिर हमार एक एक अंग काट काट के हमके तड़पा तड़पा के मारे चाहता। हाँ, ये ऐसने खेल बा जैसे एगो शेर कोनो हिरण के मारे से पहले ओकरा थोड़ा थोड़ा सा भागे देवे, फिर ओकर एगो पैर काट खाए और ओकरा थोड़ी का और भागे देवे, फिर ओकर दूसर पैर काट खाए, फिर भागे देवे, फिर ओकर गर्दन जख्मी कर देवे, फिर ओकर कमर तोड़ देवे, यहाँ तक कि वो हिरण थक हार के स्वयं ही ओकरा सामने धरती पर लेट जाए, जैसे कि ल भैया अब खाला हमके, खाला। यदि लइका भी हमरा संगे ओइसने खिलवाड़ कर रहल बा त फिर एक तरह तिल तिल करके मरे से त अच्छा बा कि हम एगो लइका के हाथ से मारल जाए के निंदा से बचे खातिर स्वयं ही आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कायरन के काम बा मित्र, कंस जैसन वीर के ना। बाकी जौन वीरता के विजय प्राप्त ना होके वो वीरता कौन काम के? हो सकेला कि वीर के विजय प्राप्त ना होके, बाकी वीर कबो पराजित भी ना होला मित्र, कबो पराजित ना होला। काहे कि पराजित होके से पहले ही वीर युद्ध में मर जाला और ओकर मृत्यु के मृत्यु ना वीर गति कहल जाला मित्र, वीर गति। महाराज बाणासुर, शब्द के हेर फेर से हार जीत में ना बदल जाला। आप साच कहली महाराज, शब्द के तर्क जाल में उलझे से समस्या के समाधान ना हो सकेला। समस्या के समाधान होला कर्म करे से, उपाय करे से। बाकी वो उपाय के बताई? जे ज्ञानी होके, बुद्धिमान होके। महाराज, वीरता एगो मुंहजोड़ घोड़ा के तरह होखेला, जेकरा ठीक रास्ता पर भगावे खातिर एगो अच्छा सवार के जरूरत होखेला। वही तरह अकेले वीरता कबो ना जीत सकेला। जीते खातिर ओकरा बुद्धि के मार्गदर्शन के जरूरत होखेला। वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान कहवा बा? इहे आपके सेवा में महापंडित सत्यक जैसन विद्वान ए राज में उपस्थित बाड़न।
ई बुद्धिमान पुरोहित स्वयं दैत्यन के गुरु महान शुक्राचार्य जी के प्रिय शिष्य बाड़न। इनकर ज्ञान, इनकर विद्या के उपयोग करे के चाहिए हम लोग के। ऐसे आज हम इनका यहाँ इस सभा में बुलौले हैं। हाँ महाराज, इनका यदि सपना के शुभ अशुभ फल के जानकारी बा तई इहो जानत होखे कि कौनो विपत्ति के सूच यदि कौनो सपना के माध्यम से मिलल बा तो ओकर निवारण के उपाय का हो सकेला। हे महापंडित सत्यक जी, का आपके पास कौनो वैसन उपाय बा, कौनो वैसन विद्या बा जेकरा द्वारा ओ आवे वाला विपत्ति के निवारण हो सके, जेकर संकेत हमरा खराब सपना में मिलेला? अवश्य राजन, अवश्य। परम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य के रहते आपके कौनो बात की चिंता ना होके के चाहिए। दैत्यन के हित के रक्षा कैल हमार गुरु के आदेश है और आप दैत्य शिरोमणि हैं। ऐसे आपके हित के रक्षा कैल हमार कर्तव्य है। ये सुन के हम बहुत प्रसन्न भइली। कहीं का उपाय बा आपके पास? एह परिस्थिति में गुरुदेव खाली एक ही उपाय बतौले हैं। का? राजन, आप महेश्वर के यज्ञ करी जिस सगरे अनिष्ट के नाश करे वाला है। एह महेश्वर यज्ञ के नाम है धनुर्यज्ञ। भगवान भूतनाथ के दिहल गैल धनुष के पूजा द्वारा ये यज्ञ संपन्न होखेला, ये खराब सपना के विनाश और शत्रु भय के निवारण करेला। यह यज्ञ से आध्यात्मिक, अधिदैविक और उत्कट अधिभौतिक ये तीन तरह के उत्पाद के खंडन होखेला। यदि ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो सगरे संपदा के दाता शंकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देके ऐसन वरदान देवेलन जैसे रोग और मृत्यु दोनों के निवारण हो जाला। शंकर द्वारा दिहल गई धनुष बाकी वो बा कहवा? आपके शायद मालूम नहीं खे, या तो महाराज उग्रसेन ना बतैले हुई हैं कि वो धनुष कई पीढ़ी से मथुरा के राजकुल के पास बा। हाँ? वो आपके गुप्त कोश में मिली। बहुत पहले वो महान पाशुपत धनुष नंदीश्वर के स्वयं पशुपतिनाथ से प्राप्त भइल रहे। फिर वहां एक बार पुष्कर तीर्थ में वो धनुष परशुराम जी के प्रदान कैले रही। कृपा निधान परशुराम जी ओकरा एह राजकुल के पुरखन के देले रही। त्रिपुरारी वही धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर के वध के लिए रही। राजन, ऐसन दूगो ही धनुष रहे, एगो त्रेता में राम के द्वारा तोड़ल गई और एगो मथुरा के राजकुल के पास बा। यदि वो धनुष के पूजा निर्विघ्न कर सकी तो आपके कबो अनिष्ट ना होई। यदि शब्द के प्रयोग काहे कर रहल हैं आप? का ओकर पूजा निर्विघ्न होखे में आपके कोनो शंका बा? ना महाराज, काहे कि ये धनुष इतना कठोर बा कि महाबली शेषनाग, सूरज और कार्तिकेय भी ना झुका सकेलन। फिर भी का? गुरुदेव कहले रही कि यदि यज्ञ के बीच में ये धनुष टूट जाए तो यजमान के नाश हो जाए। बाकी उहाँ के ई भी कहले रही कि नारायण के सिवा एह धनुष के केहू ना तोड़ सकी। ऐसे हमके यज्ञ के सफलता में कोनो शंका नहीं खे। महाराज, हमार सलाह बा कि आप ए महान यज्ञ के अनुष्ठान दृढ़ता पूर्वक करी। आपके विजय होई महाराज, विजय होई। Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे हरे श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे हरे हरे